नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु त्रिवेदी और स्वागत करता हूं आपका मृदुल त्रिवेदी यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लास नाउन की कर ली थी, उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था कि नाउन क्या होते हैं, नाउन के कितने पार्ट होते हैं। वहीं यदि बात की जाए सेकेंड क्लास की, तो सेकेंड क्लास में हमने क्या सीखा था कि नाउन को सिंगुलर से प्लूरल तथा प्लूरल से सिंगुलर कैसे बनाया जाए। और थर्ड क्लास में हमने जाना था कि कुछ स्पेशल रूल्स जो एसएससी में पूछे जाते हैं। हमने फर्स्ट रूल कौन सा पढ़ा था, बताइए आप। फर्स्ट रूल कौन सा पढ़ा था हमने फर्स्ट रूल पढ़ा था, कुछ नाउन कैसे रहते हैं, अनकाउंटेबल रहते हैं। जब नाउन अनकाउंटेबल रहते हैं तब आप उसमें एस या ईएस लगा सकते हो क्या, बताइए, लगा दोगे। शुगर है, शुगर का मतलब शक्कर होता है, शुगर्स कर दोगे आप, उसमें नहीं कर पाओगे। पेट्रोल, पेट्रोल से कर दोगे क्या आप, नहीं कर पाओगे ना। उसी प्रकार से वो नाउन में अपन एस या ईएस नहीं लगा सकते। अब दूसरी बात, आर्टिकल लगा सकते हैं हम उसमें, आर्टिकल ए और एन, आर्टिकल ए और एन भी हम नहीं लगा सकते। तो बताइए वो नाउन कौन कौन से होते हैं, आप मुझे सबसे पहले देखिए। वह नाउन रहते हैं, एडवाइस हो गया, ब्रेड, वाटर, चौक, डर्ट, डस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, फर्नीचर, इक्विपमेंट, ज्वेलरी, लगेज, बैगेज, गार्बेज, होमेज, ग्रीनरी, सीनरी। ये सारी की सारी नाउन कैसे रहते हैं, अपने अनकाउंटेबल रहते हैं। वर्ग कौन सा नाउन है, बताइए। वर्ग भी अनकाउंटेबल नाउन है। तो देखिए इनमें हम एस ईएस लगा नहीं सकते, आर्टिकल ए एन यूज़ नहीं कर सकते। अब बात आती है कि हम मानेंगे तो है नहीं, सिंगुलर भी बनाएंगे से प्लूरल भी बनाएंगे। पेट्रोल है, पेट्रोल को सिंगुलर कैसे बनाए, अब बात आ जाती है ना। एक बोतल पेट्रोल लिख दें, सिंगुलर बन गया। 50 बोतल पेट्रोल लिख दें, सिंगुलर बन गया। एक कप शक्कर लिख दें, सिंगुलर बन गया। 50 कप शक्कर लिख दें, प्लूरल बन गया, बन जाता है ना। तो हमने कुछ रूल देखे थे, टाइप्स ऑफ, काइंड्स ऑफ, वेराइटीज़ ऑफ, आइटम ऑफ करके हम इसमें क्या कर सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हैं। वहीं यदि बात की जाए रूल नंबर सेकेंड की, तो देखिए रूल नंबर सेकेंड में हमने क्या डिस्कस किया था। रूल नंबर सेकेंड में हमने डिस्कस किया था कि कुछ नाउन कैसे रहते हैं, हमेशा प्लूरल रहते हैं। और इनके साथ जब प्लूरल नाउन होंगे तो प्लूरल ही हेल्पर में यूज की जाएगी। क्या है, एक वचन। तो इसके साथ किसका यूज किया जाएगा, इसका या आर का। इसके साथ यूज किया जाएगा इज का। तो देखिए ये वर्ड कौन कौन से रहते हैं जो हमेशा प्लूरल रहते हैं। जैसे कि पुलिस, बताइए कौन सा नाउन है, हमेशा प्लूरल रहती है। चिल्ड्रन हमेशा प्लूरल रहता है। जेंट्री, इन्फेंट्री, ये भी कैसे रहते हैं, हमेशा प्लूरल रहते हैं। अब देखिए गलती कैसे आती है, कैटल के स्थान पर वो कैटल्स कर देते हैं, या फिर क्या कर देंगे, कैटल लिख दिया, कैटल के स्थान कैटल इज कर देंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक मिनट, कैटल इज ग्रेजिंग इन द ग्राउंड। बताइए क्या गलती है। अब कैटल कैसा नाउन है, अपना प्लूरल रहने वाला है, और इसमें मैंने इसका प्रयोग यूज़ कर दिया, गलत है ना। ये इसके स्थान पर किसका यूज़ किया जाएगा, आर का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। अब रूल नंबर थर्ड में हमने क्या पढ़ा था कि कुछ नाउन कैसे रहते हैं, हमेशा सिंगुलर की तरह भी काम कर सकते हैं और प्लूरल की तरह भी काम कर सकते हैं। जैसे कि जूरी हो गया, टीम, कमेटी, ऑडियंस, मूव, क्राउड। अब ये सिंगुलर की तरह भी काम कर सकते हैं और प्लूरल की तरह पर कर कैसे सकते हैं, बताइए। तो देखिए जब ये पूरे के पूरे कमेटी, जैसी कमेटी है, पूरा की पूरा अपना निर्णय एक साथ सुनाती है, जाओ इससे हमें क्या लेना है, सिंगुलर लेना है। लेकिन यदि कमेटी आपस में लड़ती है, झगड़ती है किसी विषय पर, तब ये क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। वही बात की जाए अपनी टीम की, टीम के मेंबर, यदि टीम जीतती है तो इसे हमें क्या लेना है, सिंगुलर लेना है। लेकिन वही टीम के मेंबर आपस में बातें करते हैं, एक दूसरे के साथ खिलखौटी करते हैं, तब ये क्या हो जाएगा, प्लूरल के रूप में हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद सरकार, अपनी सरकार को मान लो, गवर्नमेंट किसकी तरह काम करती है, सिंगुलर की तरह। लेकिन गवर्नमेंट में सारे कर्मचारी, अधिकारियों की बात की जाए, तब हमें से किसके रूप में लेना है, प्लूरल के रूप में लेना है। इसके बाद रूल नंबर फोर्थ में हमने क्या पढ़ा था कि कुछ नाउन कैसे रहते हैं, हमें प्लूरल भी बनाना हो तो उनकी वैरायटी में कोई चेंज नहीं होता, उनके वर्ड में कोई चेंज नहीं होता। जैसे कि हमें मान के चलो मोबाइल लिखना है, एक मोबाइल को हम क्या बोलेंगे, आ मोबाइल। वहीं यदि बात की जाए 10 मोबाइलों की, तो 10 मोबाइल को क्या लिखेंगे, 10 मोबाइल्स लिखेंगे या मोबाइल्स, ठीक है।
अब वहीं यदि बात की जाए जो हमने नाउन पढ़े थे, बताइए, हेयर, शीप, डियर, स्वाइन, एयरक्राफ्ट, फिश, इश्यू, ऑफ स्प्रिंग, ये सारे के सारे कैसे रहते हैं अपने, इनमें चेंज नहीं होता। अब जैसे कि क्या है, डियर लिखना है मेरे को, 8 डियर, और 10 डियर लिखना, तो 10 डियर ये लिख दिया। बताइए क्या चेंज नहीं किया मैंने, यहाँ पे हमने एस ई एस लगा दिया, लेकिन यहाँ पे हमने क्या नहीं लगाया, एस ई एस। मतलब बात आई समझ में आपको, हमें सिंपल यूज़ करना है, हमें एस ई एस नहीं लगाना। फिश, आ फिश, एक फिश का मतलब क्या होता है, एक मछली। 10 फिश की बात की जाए तो 10 फिशेस होगा या 10 फिश होगा, बताइए आप। 10 फिश का यूज़ किया जाएगा, 10 फिश का, ठीक है। अब बात करते हैं अपने रूल नंबर 5 पे। रूल नंबर 5 पे तक हमने डिस्कस कर लिया था। अब देखिए रूल नंबर 5 क्या लिखा हुआ है कि कुछ नाउन की फॉर्म में एस या ई एस लगे होने पर भी यह सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों की तरह काम कर सकते हैं। जैसे कि बैरिक्स है, अब बैरिक्स में एस ई एस लगा है क्या, देखिए आप, लगा हुआ है। बैरिक्स मतलब क्या होता है, छावनी। उसी प्रकार से सीरीज़ ये चल रही है ना, इंडिया और पाकिस्तान की भी सीरीज़ चल रही है आईसीसी वनडे की, बोल सकते हैं। मीन्स मतलब होता है साधन, वनडे ऑफ साइंस के नाम याद किया होगा आपने, बोलते हैं ना मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग, मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। उसी प्रकार से इनिंग्स मतलब पारी, एक प्लेयर एक टीम खेल लेती है, फिर दूसरी टीम की पारी आती है। क्रॉप, कॉर्प्स, कॉर्प्स मतलब होता है सेना की टुकड़ी। जैसे कि हमें बोलना है आ क्रॉप, क्रॉप्स की बात की जाए तो आ क्रॉप्स, और यदि बहुत सारी क्रॉप्स की बात की जाए तो मैनी क्रॉप्स। उसी प्रकार से सीरीज, आ सीरीज ऑफ क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बिटवीन इंडिया एंड पाक। एक सीरीज़ इंडिया और पाकिस्तान के बीच खेली जा रही है, ठीक है। उसके बाद यदि क्या क्वार्टर्स की बात कर लें तो देखिए क्वार्टर्स में क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट इश्यूड 5 क्वार्टर्स फॉर, किसके लिए किए, एमपी पुलिस की बात कर लेते हैं। एमपी पुलिस के लिए 5 क्वार्टर क्या किए, इश्यू किए। उसी प्रकार से कहा कि मीन्स, तो देखिए मीन्स का क्या हो जाएगा अपना, दिस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या आएगा बताइए, नॉट गुड। यह ट्रांसपोर्ट का साधन कैसा है, अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे किसका यूज़ किया जाएगा, इसका यूज़ किया जाएगा, क्योंकि इस किसके रूप में लेना है, यहाँ पे हमें एक के रूप में लेना है। एक ट्रांसपोर्ट के साधन की बात की जा रही है ना। वहीं यदि बात की जाए अर्थ के धन में, अर्निंग के धन में, तो देखिए दिस मीन्स, अब यहाँ पे आप बताइए क्या होगा, दिस मीन्स sufficient to keep him alive। बताइए क्या यूज़ किया जाएगा। अब यहाँ पे किसका यूज़ किया जाएगा, आर का यूज़ किया जाएगा। अब यहाँ पे साधन के रूप में, साधन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे अर्निंग की बात हो रही है। मीन्स हम किसे बोलते हैं, अर्निंग को भी बोलते हैं ना, तो यहाँ पे अर्निंग की बात हो रही है। अब चलिए नेक्स्ट रूल पे मूव करते हैं हम। कुछ नाउन जिनमें एस या ई एस लगे होने पर भी सिंगुलर की तरह कार्य करते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, नेम ऑफ सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, न्यूज़ हो गया, फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, स्टैटिक्स हो गया। ये सारे के सारे नाउन में एस लगा हुआ है, फिर भी किसकी तरह बात करेंगे, काम करेंगे, सिंगुलर की तरह काम करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से नेम ऑफ डिसीजेस हो गया, मीजल्स, मम्स, रिकेट्स, डायबिटीज़, रेबीज, सिंगल्स। सिंगल्स का मतलब बताइए क्या होता है, सिंगल्स मतलब होता है दांत। उसी प्रकार रिकेट्स किसकी काटने से होता है, रिकेट्स किसके काटने से होता है, ठीक है। इसके बाद रिकेट्स किसकी कमी से होता है, और रेबीज किसके काटने से होता है, बताइए आप। रेबीज किसके काटने से होता है, कुत्ते के काटने से।
और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रिकेट्स रोग हो जाता है। और मीसल्स मतलब होता है खसरा, खसरे का टीका लगता है ना। मम्स मम्स का मतलब क्या होता है, गल घोंट वो आ जाता है ना, अपना गला चढ़ जाता है, उस प्रकार से उस रोग को बोलते हैं। अब बात की जाती है नेम ऑफ स्पोर्ट, डर्ट्स हो गया, बिलियार्ड हो गया। डर्ट्स किसे बोलते हैं? आपने गेम खेला होगा, शायद खेला ही होगा आपने गेम 100%। वो अपन तीर लगाते हैं और बीचों बीच लगाना होता है, मार्क्स मिलते हैं अपन को, पॉइंट मिलते हैं 5, 4 इस टाइप पे मिलता है, तो वो बोलते हैं डर्ट्स। बिलियर्ड्स, टेनिस तो आपको पता ही होगा, जिम्नास्टिक, बॉबिल्स, ड्राट एक्सेट्रा। इसको है नेम ऑफ द बुक द अरेबियन नाइट्स, द गुलिवर ट्रेवल्स, 3 इडियट्स। इन सारी बुकों के नाम से पहले भी या फिर मूवियों के नाम के पहले भी केवल आर्ट सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये खुद सिंगुलर रहते हैं। लेकिन यदि बात की जाए 3 इडियट्स, यदि 3 इडियट, जैसे कि देख, सबसे पहले तो बात की जाए 3 इडियट्स फिर इन द ब्लैंक, गुड मूवी। तो यहाँ पे कैसे इज गुड मूवी, 3 इडियट्स किसकी बात की जा रही है, गुड मूवी की बात की जा रही है। वहीं यदि बात की जाए 3 इडियट्स प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। थ्री इडियट्स क्या कर रहे हैं, ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यहाँ पे किसका प्रयोग किया जाएगा, आर। यहाँ पे 3 इडियट मतलब 3 बच्चे या 3 लड़के की बात की जा रही है। उसी प्रकार से देखिए, हाँ एक रूल आप नोट कीजिए, हमने जो वर्ड पढ़े हैं ना, मैथमेटिक्स हो गया, तो इनमें जिसके लास्ट में ICS रहता है, क्या रहता है, ICS, उससे पहले यदि हम दा का यूज़ कर देते हैं, दा, फिर या फिर पजेसिव एडजेक्टिव, जब माय हो गया, अवर हो गया, इनका यूज़ कर देते हैं, तब हमें इन्हें क्या लेना है, प्लूरल लेना है। जैसे कि मैं बात करूँ माय फिजिक्स, यहाँ पे क्या लग गया, पजेसिव एडजेक्टिव लग गया, तो यहाँ पे हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा, आर का यूज़ करना पड़ेगा, आर नॉट गुड। लेकिन यदि मैंने यहाँ से माय हटा दिया तो क्या हो जाएगा, फिजिक्स इज नॉट गुड सब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए रूल नंबर 8 की बात कर लेते हैं। कुछ नाउन प्लूरल माने जाते हैं, इसमें हमेशा एस ईएस लगा होता है, साथ में आर्टिकल एन का भी हम यूज़ नहीं कर सकते। अब बताइए प्लूरल नाउन से पहले आप आर्टिकल का यूज़ कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। तो देख लेते हैं कौन सा नाम। सबसे पहले तो कपड़ों के नाम, जैसे कि अपनी कमर से नीचे हम जो भी कपड़े पहनते हैं, सॉक्स पहनते हैं, स्लीपर्स पहनते हैं, ये सारे। कुछ इंस्ट्रूमेंट इसके 2 भाग रहते हैं, चिमटा हो गया, कैंची हो गया, 2 भाग रहते हैं ना उसके, वह भी इस नाउन में आ जाएंगे। तो देखिए बात कर लेते हैं, पैंट्स हो गया अपना, शॉर्ट्स हो गया, जीन्स हो गया, पजामास हो गया, सेविंग्स हो गया, ट्राउज़र हो गया, सॉक, स्लीपर, स्कर्ट, टोंग्स, स्पेक्टिकल्स, सीजर्स, बिलोंगिंग्स, आई ग्लासेस, अमेंड्स। देखो अमेंड मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना। तो जॉगर्स हो गया अपना, टूल्स हो गया, आर्म्स हो गया, फायरवर्क्स मतलब क्या होता है, आपने चलाई है ना आतिशबाजियाँ। एरियर्स मतलब बकाया, ऑस्पिशियस मांगलिक अवसर पर बोलते हैं हम, एम्बार्स, असेट्स, अराउंडिंग्स, ट्रूप्स, बाइनोकुलर्स मतलब होता है दूरबीन। तो ये सभी नाउन कैसे माने जाते हैं, अपने प्लूरल माने जाते हैं। देखिए यदि मुझे बात करना है, एक पैंट की बात करना है, एक पैंट की, तो मैं क्या लिखूँगा, एक व आप पैंट लिखूँगा, या फिर आप पैंट्स, या फिर आप पैंट्स लिखूँगा। बताइए तो क्या लिखूँगा मैं, यहाँ पे कुछ नहीं लिखूँगा, आर्टिकल एन का मैं यूज़ करना ही नहीं है यहाँ पे। लेकिन मुझे बोलना है एक पैंट, तो आप पेयर ऑफ पैंट बोलूँगा मैं, क्या बोलूँगा, आप पेयर ऑफ पैंट। पेयर टाइप यदि हमें प्लूरल बनाना है तो हम इसमें क्या लगा देते हैं, पेयर टाइप का बना लेते हैं। जैसे कि हमें बात की जाए सॉक्स की, तो आप पेयर ऑफ सॉक्स। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आई वेंट टू मार्केट, मैं मार्केट गया, फॉर बाय सम स्पेक्टिकल्स, मैं बाज़ार गया किसका, क्या खरीदने के लिए, सम स्पेक्टिकल्स खरीदने के लिए।
उसके बाद यदि बात की जाए गूगल्स की, फेवरेट टंग्स की, और देखो आई हैव 2 पेयर ऑफ गूगल्स, या फिर 2 पेयर ऑफ, क्या बोलते हैं हम, सॉक्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये तो हमारा हो गया रूल्स, आप ये रूल्स पढ़ लीजिए। अब हम इसके एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे सारे के सारे, जैसे कि पेंट्स का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अराउंडिंग्स का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जिससे आपका और अच्छे से क्लियर हो जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।